क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या में हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी और राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं वे हमारे प्रिय हनुमान होते हैं। यानी कि जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड अचानक अयोध्या पहुंचे और वही एक बड़ा चमत्कार अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है। भगवान श्री राम के मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। यह भव्य मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन आज जो हम आपको एक ऐसा चमत्कार बताने जा रहे हैं वह अयोध्या के अंदर हुआ है। दोस्तों, जब अयोध्या और हनुमानगढ़ी मंदिर पर बहुत बड़ी आफत आ गई थी तो हनुमान जी खुद प्रकट हो गए। दोस्तों, यह कोई अफवाह या अंधविश्वास नहीं है बल्कि आप न्यूज और कई सारे आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले की घटना है। इस चमत्कार की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई थी जब आतंकियों ने अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर को निशाना बनाया था तो खुद हनुमान जी ने प्रकट होकर उस बहुत बड़ी आफत को टाला था। अयोध्या की रखवाली खुद हनुमान जी कर रहे हैं। इस घटना के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। जब इस चमत्कार को देखकर पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बजरंग बली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना न भूलें। दोस्तों, भक्तों पर जब जब आफत आई है तब तब बजरंग बली ने किसी न किसी रूप में आकर भक्तों को बचाया है। जब श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में एक छोटा बंदर अपने मुंह में 2 बिजली के तारों को खा रहा था जैसे कि वह कोई फल हो, वहीं दूसरी तरफ पूरे मंदिर को खाली कर दिया गया था। और इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर केवल एक पुलिस बल और एक बम निरोधक दस्ता मौजूद था और उन सभी ने छोटे बंदर को बिजली की लाइन चबाते हुए देखा। दरअसल इस कहानी के अंदर हुआ यूं था, जब हनुमानगढ़ी के अंदर हर रोज की तरह ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी स्पेशल पुलिस स्क्वाड को सूचना मिली थी कि अयोध्या में 20 किलोग्राम आरडीएक्स आ रहा है और आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस महकमे ने जल्द ही स्थिति को समझ लिया। तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। इनके नाम 150 एनकाउंटर भी हैं। तुरंत ही टीम का गठन करके पूरी अयोध्या के अंदर अलर्ट कर दिया जाता है और पुलिस ने सतर्क रहते हुए पूरी अयोध्या के अंदर 1 घंटे के अंदर 8 जगहों से आरडीएक्स बरामद किया। आतंकियों की साजिश बहुत बड़ी थी। उनका मकसद पूरी अयोध्या में दहशत फैलाना था। लेकिन कुछ हद तक पुलिस ने उस पर लगाम लगा दी तो वहीं उधर हनुमानगढ़ी के आगे भी एक जीप खड़ी मिली जिसके अंदर पुलिस को कुछ आरडीएक्स मिलता है। इसीलिए उन्हें अंदेशा था कि इसे हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर भी कहीं पर रखा गया है। पुलिस महकमा तुरंत ही हनुमानगढ़ी मंदिर की तलाशी शुरू कर देता है। लेकिन लंबी खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इधर पुलिस तलाश कर ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति एसटीएफ टीम की यूनिफॉर्म पहने हुए मंदिर के अंदर से निकलते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसके हाव भाव देखकर पुलिस को शक हो जाता है। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस व्यक्ति की ओर आवाज लगाते हैं तो वह व्यक्ति वहां से डर के मारे भागने लगता है। तुरंत ही एसटीएफ टीम उसे दौड़कर पकड़ लेती है और वह कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी था जिसके मंसूबे हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर बड़ी घटना को अंजाम देना था। जैसे ही उसे पकड़ा जाता है तो वह हंसकर कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। आखिरी बम बचा था और आतंकी ने कहा था कि 3 मिनट बचे हैं, अब तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। आनन फानन में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम मंदिर में घुसी और टाइम बम की तलाश शुरू कर दी। मंदिर का कोना कोना और हर गलियारा छान मारा, लेकिन किसी को बम जैसी कोई चीज नजर नहीं आई।
कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चंद सेकंड का समय बचा था। तभी पुलिस ने देखा कि एक छोटा सा बंदर मंदिर प्रांगण में बनी ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा है और अपने हाथों में 2 डोरियां लेकर खेल रहा है और उन्हें मुंह में लेकर चबा रहा है, जैसे कि वह कुछ काट रहा हो। अविनाश मिश्रा की टीम को पूरा शक था कि बम इसी वाटर कूलर के अंदर है, लेकिन वह बंदर उस पर से हट नहीं रहा था। उसे हटाने के लिए प्रसाद केले भी उसकी तरफ फेंके जाते हैं ताकि वह उस तार से हटकर वह केले की तरफ जाए, लेकिन बंदर ने उस प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं। फिर वह बंदर वहां से चला जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं, मगर जैसे ही उस वाटर कूलर को देखा जाता है तो उसके अंदर वाकई में एक बम फिट किया हुआ था। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यह तो टाइम बॉम्ब है। लेकिन वह व्यक्ति यह भी देखता है कि वह बम 3 सेकंड पर रुका हुआ है। यहीं पर भगवान का वह चमत्कार हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस टीम यह समझ जाती है कि बंदर जिन तारों को काट रहा था वह कोई नॉर्मल तार नहीं बल्कि बम के तार थे, लेकिन तब तक वह बंदर वहां से जा चुका था। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स ने उसी छोटे बंदर को हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर के कलश को सहलाते हुए देखा। लेकिन दोस्तों, वह कोई नॉर्मल बंदर नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी थे, जो हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर आई आफत को टालने के लिए आए थे। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी लोगों ने उस बंदर को प्रणाम किया। कुछ देर बाद बंदर वहां से चला जाता है। कितने भाग्यशाली थे वह लोग जिनको साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया। अब कुछ लोग इस घटना को गलत कहेंगे, लेकिन दोस्तों, इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम इंस्पेक्टर अविनाश है, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। अयोध्या की संवेदनशील के कारण इस वास्तविक घटना को अभी तक किसी भी अखबार या समाचार चैनल में नहीं दिखाया गया है। खुद अविनाश मिश्रा ने कहा था कि वह हमारे लिए सपने जैसा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान खुद भक्तों को बचाने के लिए इस रूप में आकर उनकी रक्षा कर सकते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेते ही जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और भक्त को किसी बात का भय नहीं सताता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के पथ पर चलने वालों को कोई भी संकट नहीं मिलता है। कलयुग में इस धरती पर हनुमान जी शरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं। हनुमान जी की पूजा तो पूरे देश में की जाती है। कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित एवं अमर रहने का वरदान प्राप्त है और इसीलिए उनको चिरंजीवी भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वह श्री राम के मुख्य सहयोगी के रूप में थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था। बजरंग बली भक्तों की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्याओं को दूर कर उनकी रक्षा करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सच्चे सनातनी कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।